3। जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई हमारा एक्सेस का लेटर आ गया। क्यों इतनी खुश हो रिदम? क्योंकि हमारे बैंक अकाउंट में से पैसे आएंगे। कैसे आएंगे बताओ? इसमें मेरे बैंक से एक पिन है। हाँ। हमारे बैंक डिटेल्स का अगर कुछ कंफर्म होगा, हाँ हाँ, उससे हमारे बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे। बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे। और कैसे आएंगे ये पता है? नहीं पता है? मैं आपके ऑडियंस को बताता हूँ। देखा फ्रेंड्स, देखा आपने मेरे डॉटर के खिले हुए चेहरे को। वो आज बहुत खुश है क्योंकि गूगल एडसेंस का ये एनवेलप, ये पिन जो है आज हमारे घर पे आ गया, जिससे कि हम इस अपने एड्रेस को वेरीफाई कर लेंगे और फिर उसके बाद कुछ बैंक डिटेल्स वगैरह देंगे। तो जैसे ही ये देंगे तो हमारा जो ब्लॉक्ड मनी है, जो भी हमारी अर्निंग है, वो आ जाएगी। काफ़ी दिनों से इसका इंतज़ार था। ये पहली बार में ही आ गया है, लेकिन काफ़ी दिनों से इंतज़ार था, 3 हफ्ते से इंतज़ार था। फाइनली ये आ गया। वो कहते हैं 3 हफ्ते में पहुंचता है, तो 3 हफ्ते के अंदर में ही आ गया। और ये फ़र्स्ट टाइम था, फ़र्स्ट टाइम में ही आ गया। पोस्टमैन ने कॉल किया और हमने लकीली एक फ़ोन नंबर दिया था। तो आप जब कभी भी अगर आप अपने एड्रेस वगैरह डिटेल्स डालेंगे तो मेक श्योर कि आपका कभी भी एडसेंस फेल नहीं हो। तो आपको एक चीज़ ध्यान देना होगा कि आप अपना फ़ोन नंबर ज़रूर डालेंगे। देखिए, मैंने अपने यहाँ पे फ़ोन नंबर डाला हुआ है, ठीक है। एड्रेस में हम लोगों ने एड्रेस के साथ साथ फ़ोन नंबर डाला है। इससे क्या होता है, हालांकि ये स्पीड पोस्ट से भेजते हैं, तो जो पोस्टमैन होता है, दे आर सपोज टू कम टेक योर साइन एंड देन डिलीवर इट टू यू इन योर हैंड्स। यूँ ही ड्रॉप करके ड्रॉप बॉक्स में नहीं जा सकते। स्पीड पोस्ट से आता तो ज़रूर है, लेकिन क्या होता है कि पोस्टमैन जो है, कई बार अगर वो एड्रेस नहीं ढूंढ पाते तो फिर वो उनको वापस भेजना पड़ता है स्पीड पोस्ट। कोशिश तो करते हैं क्योंकि उनको थोड़ी बहुत बख्शीश की ज़रूरत होती है। उनको सबको मालूम है कि गूगल के एडसेंस से आएगा तो कमाई होगी। जैसे पोस्टमैन हमें दिया तो पोस्टमैन देते के साथ हमें बोला कॉन्ग्रेचुलेशन सर, तो मैंने भी खुश होकर उसे थोड़े से पैसे दे दिए कि चलो भाई, हमेशा तो देते नहीं हैं। पहले हम लोग पुराने ज़माने में पोस्टमैन वगैरह को दिवाली और होली में कुछ देते थे उनके सर्विस के लिए एज अ टिप। तो मैं आई डिडंट गिव मनी, मैंने मनी ये इसलिए नहीं दिया कि मुझे ब्राइब करे, लेकिन हाँ ठीक है, जस्ट एक खुशी हुई कि मैंने उसके थोड़े से पैसे उससे दे दिए और खुशी खुशी रख भी लिया। और साथ में उसने मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन सर भी बोला। तो ये चीज़ है। अभी आपको मैं थोड़ी देर में इसके पिन को डाल करके दिखाऊंगा कि कैसे इसके पिन को एंटर किया जाता है, कैसे अपने बैंक डिटेल्स डाले जाते हैं। बैंक डिटेल्स तो मैं आपको लाइव नहीं दिखा सकता, लेकिन हाँ, बैंक डिटेल्स कहाँ डालना होता है वो सारे दिखा दूंगा। वो एक स्विफ्ट कोड मांगते हैं, वो सारी चीज़ डिटेल्स जो मैं अभी थोड़ी देर में आपको दिखाता हूँ। तो इससे क्या होगा कि आपका न सिर्फ एड्रेस वेरीफाई हो जाएगा, आपका अकाउंट भी वेरीफाई हो जाएगा। और जैसे ही एक थ्रेशोल्ड होता है उनका $100, जो कि हमारा काफ़ी दिनों से पड़ा हुआ है, वो ब्लॉक कर देते हैं। जैसे ही आपका जो है आईडी प्रूफ हो जाता है, आईडी वेरीफाई हो जाता है। आईडी वेरीफाई में भी आपको कुछ चीज़ें करनी होती हैं, जैसे आपको वन ऑफ द आईडीज़ लाइक पैन कार्ड या फिर आपका इलेक्शन आईडी या पासपोर्ट स्कैन करके, बढ़िया से स्कैन करके भेजना चाहिए। भेजने से उनको अटैच करके भेजना होता है, वो देते हैं अटैचमेंट के लिए। एंड गुड थिंग इज़ दैट कि उसमें उन्होंने क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि जो आप आईडी भेजेंगे वो आईडी जो है प्रॉपर होना चाहिए, उसके चारों कोनों दिखने चाहिए और किसी तरह का ब्लर नहीं होना चाहिए, किसी तरह की लाइट की रिफ्लेक्शन नहीं होनी चाहिए। बेसिकली वो क्या देखना चाहते हैं कि क्या आप जिन्होंने ये अकाउंट ये खोला है, ये वही पर्सन है या कोई दूसरा पर्सन है। तो दे वांट टू मेक श्योर कि पैसा उनका जो भी है किसी गलत हैंड में ना जाए। दूसरी चीज़ जो है वो एड्रेस इसलिए वेरीफाई करते हैं क्योंकि उनके टैक्स के कुछ रिजीम होते हैं, टैक्स का कुछ इम्प्लिकेशंस होता है। तो एड्रेस भी वेरीफाई करते हैं, किसी अनटूवर्ड पर्सन, किसी रॉन्ग पर्सन के पास अकाउंट में ना पैसा जाए, कोई किसी तरह का कोई अंडरवर्ल्ड वगैरह नहीं हो, कोई माफिया ना हो, कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो। तो वो सारी चीज़ एड्रेस वगैरह वेरीफाई करते हैं कि क्या आप एक जेन्युइन पर्सन हैं। बेसिकली इन ओवरऑल वो एक आपकी जेन्युइनिटी को ये करना चाहते हैं, कंफर्म करना चाहते हैं कि यू आर द जेन्युइन पर्सन।
वंस यू आर जेन्युइन पर्सन, अगर आप जैसे ही हम ये पिन डालेंगे हमारा एड्रेस वेरीफाई होगा, जैसे ही हम अकाउंट डालेंगे एक सर्टेन तारीख के एवरी मंथ जो है जैसे ही हमारा $100 एंड अबव आ जाएगा वो हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो उसके लिए उनको एक स्विफ्ट कोड चाहिए होता है। स्विफ्ट कोड आपको बैंक से पहले लेके रखना होगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने स्विफ्ट कोड आज ही फ़ोन करके, चूँकि आज ही आया था ये, तो आज ही मैंने स्विफ्ट कोड अपने बैंक को, जो मेरा बैंक है आईसीआईसीआई बैंक, उस आईसीआईसीआई बैंक को स्विफ्ट कोड किया तो उन्होंने दे दिया, ईमेल कर दिया कि आप इस स्विफ्ट कोड को डाल दीजिए। और मेक श्योर कि आपका जो बैंक जो आपको स्विफ्ट कोड दे रहा है वो आपके पर्पज़ के लिए, क्योंकि देखिए रिटेल के लिए अलग होता है एंड बिज़नेस के लिए अलग होता है स्विफ्ट कोड। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा, आपको उनको बताना होगा कि आप एक रिटेल कस्टमर हैं तो आपके पर्सनल अकाउंट में जाएगा और उसका स्विफ्ट कोड वो देते हैं और वो चीज़ आप डालेंगे, जैसे ही डालेंगे सारा कुछ हो जाएगा। तो अभी थोड़ी देर में आपको मैं दिखाता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि आप कैसे गूगल एडसेंस पे आप अपना जो है वेरीफाई करेंगे। आप देखिए ये आया हुआ हमारे पास, ये आप देखिए गूगल का वेरीफाई योर पेमेंट एड्रेस इन एडसेंस, ये देखिए वगैरह वगैरह। मैं इसको क्लिक करूँगा, यहाँ पे लिखा हुआ है वेरीफाई योर एड्रेस टू रिसीव पेमेंट्स फ्रॉम गूगल, और यहाँ पे वेरीफाई योर एड्रेस हमने डाला। वेरीफाई योर एड्रेस डालेंगे तो ये जो है ये एडसेंस का पेमेंट विंडो खुलेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है वेरीफाई योर एड्रेस, ये वेरीफाई योर एड्रेस लिखा हुआ है और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, लिखा हुआ है योर पेमेंट्स आर ऑन होल्ड। ये देखिए योर पेमेंट्स आर ऑन योर होल्ड बिकॉज यू नीड टू वेरीफाई योर एड्रेस। ओके, आइडेंटिफिकेशन कंप्लीटेड। यहाँ पे देखिए 6 डिजिट का पिन मांगेगा और 6 डिजिट का पिन जो है वो इट्स एडसेंस के, गूगल एडसेंस के एनवेलप में आया हुआ है। आप देख रहे हैं, जिसको लेके मेरी डॉटर बहुत खुश थी आज। अभी मैं आपके सामने ये पिन खोलूँगा। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अब आप जब ये खोलेंगे अपने एडसेंस का, तो ये देखिए रिमूव स्लाइड इट डिगर्स फर्स्ट, ये चीज़ पहले रिमूव करना होगा उसके बाद, क्योंकि इसके मिडिल में है। अगर वो मिट गया तो देन आपको या किसी तरह की डिस्टर्बेंस होगी और गलत नंबर आपने डाल दिया तो वेरीफाई नहीं होगा, आपको फिर रीसेंड पिन करना पड़ेगा, फिर से वेट करना पड़ेगा और फिर से जो है आपको मेजर प्रॉब्लम आएगी। तो ये देखिए मैं आपके सामने ये खोलूँगा, ये देखिए मैं खोल रहा हूँ। तो सबसे पहले ये देखिए, ये जो इस तरह के ये साइड में होते हैं, इस साइड के इधर से सारे तरफ से हैं, ऊपर से भी हैं, ठीक है, इधर से चारों तरफ से ये दिया हुआ है। इसको यहाँ से ऐसे खोलना पड़ेगा आपको। ये देखिए यहाँ पे दिया होता है, आराम से खुल जाएगा, किसी तरह का कोई फंस नहीं है, कोई इश्यू नहीं है, ये आराम से खुल गया। इस साइड फर्स्ट जो है आपको यहाँ से ये कर लिया आपने, ये देखिए ये पहले से बना हुआ है तो इसलिए आपको इसको निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। ये निकाल लिया आपने। वंस आपने ये निकाल, मैं पूरा एंड टू एंड आपको प्रोसेस दिखा रहा हूँ। ये खोल लिया, फिर उसके बाद जो है ये अपने आप यहाँ से खुलने लगेगा। ये खुल गया, ये देखिए हमारा पिन आ गया है। पिन आप देख रहे हैं, यहाँ पे पिन है। अभी इसी पिन को हम यहाँ पे डालेंगे। ये देखिए यहाँ पे हम इसी पिन को ज़रा सा थोड़ा सा होल्ड की लॉगिन करूँगा। पेमेंट वगैरह जो आप पिन डाल देंगे, मैंने आपको दिखाया था पिन कहाँ पे डालना है। पिन डाल के आप क्लिक करेंगे, आपको 3 अटेम्प्ट मिलता है। आपके पिन गलत नहीं होने चाहिए और पिन आप डाल देते हैं तो आपका इस तरह से दिखाएगा। आपके वेरिफिकेशन चेक में आपका दिखाएगा आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीटेड, एड्रेस वेरिफिकेशन कंप्लीटेड। वंस ये सारे आपके कंप्लीट हो जाएंगे, फिर आप अपने पेमेंट इन्फो में जाएंगे और पेमेंट इन्फो में जाकर आप अपने यहाँ पे ट्रांजैक्शंस में जो भी आपके ट्रांजैक्शंस हैं, यहाँ पे व्यू ट्रांजैक्शंस, यहाँ पे मैनेज सेटिंग में जाएंगे। मैनेज सेटिंग में आप क्लिक करेंगे तो आपको खुलेगा
और आपका जैसे ही थ्रेशोल्ड पूरा हो जाएगा उस पे जो है आप जाकर अपना सारा कुछ डाल देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है। आपका थ्रेशोल्ड जो होता है, जो भी आपने लिमिट सेट कर लिया हो, हम लोगों ने सेट कर लिया है अपना लिमिट। तो जैसे ही वो लिमिट पूरा हो जाएगा वैसे ही ये जो है आप उसमें आपका ये विंडो खुल जाएगा और यहाँ पे आप अपने सारे बैंक डिटेल्स एंड सारी चीज़ें आप डाल देंगे। तो इसके साथ ही आपका कंप्लीट जो है आपके डायरेक्टली आपके बैंक डिटेल्स में पैसे आ जाएंगे एंड देन यू कैन एंजॉय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली।